नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप कक्षा 9th गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका ब्रिज कोर्स 2024-25 में आज आपका टॉपिक है गुणा। तो हम संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करते हैं, इसकी शुरुआत हम कार्यपत्रक 1 में दिया गया है। बताएं कि एक कितने गुना है एवं गुणा के रूप में लिखें। तो हमें यहाँ पर उदाहरण के रूप में पहले नंबर में दिया गया है 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9। तो बराबर अब कितने 9 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इनकी संख्या है और 6 मतलब बार हैं, यानी 9 को 6 बार जोड़ा गया है। तो 6 × 9 बराबर 9 × 6 = 54। इस प्रकार से अब हमें एक दूसरे एग्जाम्पल में भी दिया है कि 4 + 4 4 + 4 + 4, यानी कि 4 को कितनी बार जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5। तो 5 बार जोड़ा गया है और किसको जोड़ा गया है, 4 को। तो हम 5 × 4 = 20। इस तरह से अब हमें इसमें पूछ रहे हैं कि 8 + 8 + 8, यानी 8 को कितनी बार जोड़ा गया है, 3 बार। तो 3 × 8 8 × 3 = 24। और इसके बाद देखते हैं 3 + 3 + 3 + 3 + 3, यानी 3 को कितनी बार जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 बार जोड़ रहे हैं किसको, 3 को। तो 5 × 3 = 15। इसी प्रकार से 30 + 30 + 30। तो 30 को कितनी बार जोड़ रहे हैं, 1 2 3, यानी 3 बार किसको जोड़ रहे हैं, 30 को। तो ये हो जाएंगे 30 × 3 = 90। इस तरह से इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, हम उन सभी 14 को हम, यानी जो संख्याएं हमें जोड़ में दी गई हैं, हम उनको कितने बार जोड़ रहे हैं, इस प्रकार से हम सभी की जो है हल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कार्यपत्रक दूसरा। इस दूसरे कार्यपत्रक में हमें मूल्य सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं, यानी हमें इसमें एक मूल्य सूची दी गई है। इस मूल्य सूची में हमें क्या क्या दिया है, पुस्तक 35 रुपये प्रति, टॉय कार 50 रुपये प्रति, बॉल 20 रुपये प्रति और पेन 12 रुपये प्रति, छतरी 100 रुपये प्रति और गुड़िया 130 रुपये प्रति। अब हमसे इस प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है वो आप देखेंगे कि यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं पहले में पूछ रहा है 3 पुस्तकें। तो हम जानते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य है 35 रुपये। यहाँ पर हमें 3 पुस्तकें निकालनी हैं, तो हम 3 का गुणा 35 में कर देंगे तो कितने रुपए आ जाएगा, 105 रुपये। दूसरे में पूछ रहा है 4 बॉल। तो 4 बॉल की क्या कीमत होगी, तो हमें एक बॉल की कीमत 20 रुपये दी गई है, तो हम 4 का गुणा 20 में कर देंगे, 20 चौके 80 रुपये। इसके बाद तीसरे में है 5 छतरियाँ। तो हम देख रहे हैं कि एक छतरी का मूल्य है 100 रुपये, तो 5 छतरियों की जो कीमत होगी वह 500 रुपये होगी। इसके बाद चौथे में है 6 पेन। तो हमें एक पेन की कीमत 12 रुपये दी गई है, तो 6 पेन की कीमत जो होगी 12 × 72 रुपये। इसके बाद पाँचवें में दिया है 10 टॉय कार। तो जो टॉय कार है ये प्रति है 50 रुपये, तो हमें 10 निकालना है, तो 10 × 5 = 500 रुपये। इसके बाद 6 गुड़ियाँ। तो एक गुड़िया की कीमत है 130 रुपये, तो 6 गुड़ियों की होगी 13 × 78 और 1 0 780 रुपये। इस प्रकार से अब हम आगे देखते हैं कार्यपत्रक तीसरा। तो कार्यपत्रक तीसरे में पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। तो यहाँ पर हमें कुछ तालिका दी गई है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। तो इस तालिका में आप देखेंगे कि पहले दिया है 15 × 10,
बराबर होता है 150। तो ध्यान देंगे, इसमें 15 गुणा 10 यानी 15 को हमें कितनी बार जोड़ना है? 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 15 गुणे 10, अगर हम 15 में 10 का गुणा करते हैं तो 150 आएगा। या हम 15 को कितनी बार जोड़ लें? 10 बार जोड़ लें तो हमारा कितना हो जाएगा? 150। इसी प्रकार 12 गुणे 6 यानी 12 गुणे 6 बारी छंग 72, अगर हम गुणा करते हैं तो 72 आएगा। और यदि 12 को 6 बार जोड़ दें, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार तीसरे में दिया है 12 गुणे 15, तो 12 का गुणा यदि हम 15 में करते हैं तो 180 आएगा। अब 12 को कितनी बार जोड़ना है? 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसी प्रकार से इसमें जितने भी दिए गए हैं हम इस प्रकार से सभी को कर सकते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे, तो इस प्रकार से हम इसमें कर सकते हैं। आखिरी में ये दिया गया है कि 17 गुणे 5 बराबर 85, तो 17 को कितनी बार जोड़ना है? 5 बार। 1 2 3 4 5। यानी इसमें जो आगे जो 17 लिखे हैं ये गुण्य होते हैं और बाद में जो लिखा ये कहलाता है गुणक। तो गुण्य और गुणक जो होते हैं, तो 17 का जब हम 5 में गुणा करेंगे या 17 में जब हमने 5 का गुणा किया तो 17 85, तो हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना मिल गया? 85। तो अब आप कार्यपत्रक 4 में देखेंगे, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। अब हम किस तरह से संख्याएं दी गई हैं? उदाहरण के लिए एक उन्होंने दिया है कि 20 गुणा 10। 20 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो हमें 200 प्राप्त होगा। इस प्रकार से अब हमें पहले में दिया गया है 30 गुणा 10, गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 300। 50 गुणे 20 1000, 40 गुणे 10 400 और 70 गुणे 30 2100 और 40 गुणे 80 3200। इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। नीचे लिखी संख्याओं का गुणा किए बिना हल करें। संख्याओं का गुणा किए बिना हल करें। तो नीचे जो हमें संख्याएं दी गई हैं उनका हम गुणा नहीं करेंगे। जैसे हमें पहले में दिया है 100 गुणा 200, तो हम 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 एकम 2 और शून्य कितने हैं? 1 2 3 4, तो हम 4 जीरो लगा देंगे। गुणा तो नहीं किया, लेकिन 100 गुणे 200 बराबर हो गया 20,000। इसके बाद फिर दूसरे में दिया है 1000 गुणे 500, तो हम 5 का गुणा 1 में कर देंगे, 5 एकम 5 और 3 जीरो ए और 2 जीरो ए, इस तरह से हम लगा देंगे। इसके बाद अब 150 गुणे 100, तो हम 15 का गुणा 1 में कर देंगे, 15 एकम 15 और जीरो कितने हैं? 3, तो हम 3 जीरो लगा देंगे। इसके बाद 105 गुणे 1000, तो 105 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 105 और जीरो कितने हैं? 3, तो हमें 3 जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से जो हमें दिए गए हैं 6, उनके हम उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि नीचे लिखी संख्याओं का गुणा ज्ञात करें। तो हमें नीचे जो संख्याएं दी गई हैं उनके भी गुणा हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन सभी संख्याओं के गुणा हम इस तरह से बारी बारी से कर लेंगे। तो अब कार्यपत्रक 5 जो हमें दिया गया है, शब्द पहेलियां हल करें। इसमें हमें कुछ शब्दों की पहेलियां दी जाएंगी जिसे हमें हल करना है। तो आप देख पा रहे हैं, पहली पहेली है कि यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। तो हम इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो हमें 4 डिब्बों में बताना है। तो हम 50 गुणे 4 कर देंगे, तो हो जाएगा 5 चौके 20, 200 लीटर दूध ये आपका आ जाएगा। दूसरे में कह रहा है एक टोकरी में 300 आम है, एक टोकरी में 300 आम है, तो बताएं 3 टोकरियों में कितने आम होंगे।
तो एक टोकरी में 300 है तो 3 टोकरियों में बताना है, तो हम 300 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 तर का 9, 900 आम। इस प्रकार से अब हम तीसरे प्रश्न में देखते हैं कि यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपए है तो बताएं 7 किलो लड्डुओं का दाम क्या होगा। यानी 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपए है तो 7 किलो का बताना है, तो इसमें भी हम गुणा कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 120 गुणे 7 तो कितने हो गए, 840 रुपए। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो बताएं 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं और तो 120 पंक्तियों में बताना है, तो 120 गुणे 5 बराबर 12 पंचे 60, 600 पेड़। इस प्रकार से अब पांचवें प्रश्न में पूछा गया है कि यदि एक किताब 90 रुपए की है तो बताएं कि 8 किताबें कितने रुपए में आएंगी। जब एक किताब 90 रुपए की है तो 8 किताबों के लिए हम गुणा कर देंगे, तो 90 गुणे 8 बराबर 720 रुपए। इसके बाद यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपए है तो बताएं 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी। तो हम बता देंगे कि 140 गुणा 9, 1260 रुपए। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 6। तो कार्यपत्रक 6 में आप देखेंगे इसमें कहा गया है कि हल करें। अब हल करने के लिए हमें कुछ बॉक्सों में संख्याएं दी गई हैं, तो इनको हम किस तरह से क्या करना है। जैसे बॉक्स में लिखा है 41 गुणा 2, तो हम 41 में 2 का गुणा करेंगे, तो बारी बारी से करते जाएंगे। 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो ये हो गया 82। दूसरे में दिया 51 गुणा 2, तो हम 2 का गुणा करेंगे। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो जो बॉक्स दिए गए हैं इन सभी बॉक्सों में हम बारी बारी से गुणा करते जाएंगे। अभी हमें एक एक अंक के गुणा दिए गए हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो सभी एक एक संख्याओं के गुणा हमने इस तरह से सभी संख्याओं के एक एक करके हमने ये गुणा कर लिए। अब आप देखेंगे कार्यपत्रक 7। तो कार्यपत्रक 7 में हमें हल करें। अब इसमें हमें 2-2 अंक दिए गए हैं, तो 2-2 अंकों के भी हम बारी बारी से इस तरह से गुणा करते जाएंगे। सबसे पहले हम 5 का 3 में करेंगे, 3 5 15 और 5 25 और 1 26 और 5 3 15 और 2 हासिल 17 है। इसके बाद फिर हम एक खाना छोड़ देंगे और 3 का करेंगे, 3 तर का 9 और 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 तर का 9 और 1 10। फिर इसके बाद हम इन दोनों बॉक्सों के अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें इन सभी के उत्तर मिल जाएंगे। इस तरह से इसमें जितने दिए गए हैं हम उन सभी संख्याओं के गुणा को आसानी से कर सकते हैं।